हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का दीप लर्न एकेडमी पर। मैं हूं दीपक। दोस्तों आज के इस क्लास में हम एस्टेट के बारे में संपूर्ण जानकारी जो है देखने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं एस्टेट जो है अभी अभी BSEB के चेयरमैन जो हैं उन्होंने जानकारी दिया है कि आपका एस्टेट जो है 17 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन होने वाला है। तो आवेदन करने या एग्ज़ाम देने से पहले आप उसके बारे में कुछ जानकारी देख लीजिए। तो उसके बारे में जो है संपूर्ण जानकारी बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसमें आपका एलिजिबिलिटी कितना क्या है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, इसका पासिंग मार्क्स क्या होते हैं और पेपर 1 और पेपर 2 होता है इसमें, तो वो किसके लिए होता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम के लिए आप हो जाइए तैयार। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एस्टेट 2026। तो सबसे पहले ये है कि आपका एस्टेट जो है होता क्या है ये बताइए। तो एस्टेट का फुल फॉर्म होता है सेकेंडरी टीचर, होता है सेकेंडरी टीचर, सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, ये क्या होता है? तो ये होता है आपका शिक्षक बनने का एक पात्रता परीक्षा। ठीक है, आप 11th-12th और 9th और 11th-12th के जो टीचर बनना चाहते हैं बिहार में, अगर तो आपको इसे पास करना जो है अनिवार्य होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में जानकारी कि आपका इसको कौन कौन जो है इसको अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले हम जानेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में। ठीक है, कि इसका एलिजिबिलिटी क्या होता है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका पेपर कितना होता है? तो 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। इसमें क्या होता है? पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 क्या होता है? तो TGT के लिए, TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो कि आपका 9th और 10th के लिए होता है। क्या होता है आपका? 9th और 10th के लिए होता है। और पेपर 2 क्या होता है? तो ये होता है PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ये किसके लिए होता है? तो आप 11th से लेकर 12th के लिए होता है। ठीक है, 11th से लेकर 12th के जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए ये होता है। तो इसको आपका पेपर 1 का एलिजिबिलिटी क्या है? इसको आप अप्लाई करने के लिए आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए? ठीक है, TGT के लिए आपका कौन सी डिग्री होनी चाहिए? तो सबसे पहले तो आपको होना चाहिए आपके पास क्या? तो ग्रेजुएशन। क्या? तो ग्रेजुएशन। ठीक है, क्या होना चाहिए? आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। दूसरा, पहला हो गया आपका ग्रेजुएशन। दूसरा क्या होना चाहिए? तो आपका होना चाहिए B.Ed। क्या? B.Ed। क्या होना चाहिए? B.Ed। ठीक है, पहला हो गया ग्रेजुएशन, दूसरा हो गया B.Ed। ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन के साथ आपने B.Ed किया है, ठीक है, तो आप किसके लिए अप्लाई करेंगे? TGT के लिए। ठीक, और PGT क्या होता है? तो PGT में आपने सबसे पहले तो ग्रेजुएशन, ठीक, सबसे पहले ग्रेजुएशन हो गया। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए? तो पोस्ट ग्रेजुएशन। क्या? पोस्ट ग्रेजुएशन। जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका क्या क्या? ग्रेजुएशन, पहला ग्रेजुएशन, दूसरा पोस्ट ग्रेजुएशन, और तीसरा क्या? तो उसके बाद जो है आपको B.Ed होना चाहिए। ठीक है, इसे बाद या पहले से कोई मतलब नहीं है। अगर आपने पहले ग्रेजुएशन किया, बाद में उसके बाद तुरंत B.Ed किया और बाद में आप क्या किए हैं? तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं। ठीक है, तो इससे आपका कोई मतलब नहीं है कि पहले किए हैं पोस्ट ग्रेजुएशन या बाद किए हैं, लेकिन आपका ग्रेजुएशन के बाद B.Ed जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? आप TGT में देखिए, TGT जो है आपका पहला ग्रेजुएशन बता दिया मैंने और B.Ed बता दिया। तो इसमें आपका जो भी सब्जेक्ट होता है, क्या? जो भी सब्जेक्ट होता है, आप जैसे मान के चलिए कि आपका सब्जेक्ट हिंदी है। ठीक है, हिंदी है, तो हिंदी आपका ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए? तो हिंदी होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन में हिंदी होना चाहिए, तो आप क्या है? हिंदी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएशन क्या होता है? तो पोस्ट ग्रेजुएशन जो है, मान के चलिए कि आपने ग्रेजुएशन में 3 विषय लिया है और उसमें आपका हिंदी है। ठीक है, उसमें क्या है? आपका हिंदी है। ठीक, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन जो है हिंदी में होना चाहिए। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन जो है हिंदी में होना चाहिए, तब आप जो है PGT के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हिंदी का टीचर के लिए। ठीक है, एलिजिबिलिटी देख लिए हम लोग।
तो क्या बताया मैंने कि टीजीटी क्या होता है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो कि आपका 9th-10th के लिए होता है। इसमें क्या चाहिए, तो आपको ग्रेजुएशन प्लस बीएड चाहिए। क्या चाहिए, ग्रेजुएशन प्लस बीएड। और पीजीटी क्या होता है, पेपर 2, तो इसमें आपका ग्रेजुएशन और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड, ये आपका तीनों होना चाहिए, तब आप जो है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, आप पीजीटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं क्या होता है, इसका एग्ज़ाम जो है कैसे होता है। तो ये एग्ज़ाम जो है आपका सबसे पहले तो सीबीटी बेस होता है। क्या होता है, सीबीटी बेस। सीबीटी बेस का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मतलब आपका जो है आप ये एग्ज़ाम होगा वो आपका कंप्यूटर पर होगा। किस पर होगा, कंप्यूटर पर होगा, ठीक है। इसमें आपका बता रहे हैं पेपर कितना होता है, ठीक है। पेपर 2 होता है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1 और पेपर 2। मैंने अभी बताया एलिजिबिलिटी में कि पेपर 1 जो है किसके लिए होता है, तो 9th-10th, जिसको हम टीजीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टीजीटी, ठीक है। और पेपर 2 क्या होता है, तो आपका 11th-12th, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, तो पीजीटी बोलते हैं। क्या, पीजीटी। तो पेपर 1 हो गया टीजीटी और पेपर हो गया 2 हो गया पीजीटी। टोटल जो है क्वेश्चन होते हैं, टोटल क्वेश्चन कितने के होते हैं, तो टोटल क्वेश्चन आपका 150 क्वेश्चन होते हैं। कितना होता है, 150 क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन कितने के बराबर होता है आपका, तो आपका एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स के बराबर होता है। तो टोटल कितना हो गया, 150 क्वेश्चन होता है, तो 150 मार्क्स के लिए होता है, ठीक है। कितना, तो 150 मार्क्स के लिए, ठीक है। और ये जो है आपका पूछा कितने घंटे का जाता है, तो 2.5, 2.5 घंटा जो है, 2.5 घंटे का जो है ये टेस्ट होता है, ठीक है। ये एग्ज़ाम जो है आपका 2.5 घंटे का होता है, ठीक। अब देखिए कि मान के चलिए आपने हिंदी के लिए अप्लाई किया, आपका सब्जेक्ट जो है हिंदी है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, हिंदी है। तो हिंदी से आपका कितना आएगा, 100 क्वेश्चन आएगा। कितना आएगा, 100 क्वेश्चन जो है आपका हिंदी से आएगा। हिंदी ही नहीं, आपका कोई भी विषय है तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो होता है आपका कितना आता है, तो 100 क्वेश्चन आता है, ठीक है। और बचा कितना, तो 50 क्वेश्चन। 150 मार्क्स का पूरा होता है, 150 क्वेश्चन का, तो 50 क्वेश्चन जो है आपका ये किसका होता है, तो 50 क्वेश्चन जो है आपका, इसमें आपका सीडीपी क्या होता है, टीचिंग आर्ट्स क्या होता है, इसमें अदर कॉम्पिटेंसीज, जिसमें आपका जो है 50 क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा। इसमें भी आपका 30 नंबर जो है, 50 में से भी आपका 30 नंबर टीचिंग आर्ट्स से आता है। सिर्फ क्या आता है, तो टीचिंग आर्ट्स, क्या, टीचिंग आर्ट्स से 30 नंबर और 5-5 नंबर करके आपका इसमें मैथ, रीजनिंग और भी जो सब्जेक्ट्स हैं आपका उसमें 5-5 नंबर करके आता है। टीचिंग आर्ट्स से आपका 30 नंबर जो है पक्का आता है, ठीक है। तो पूरा कितना हो गया, 150 क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे ही आपका होता है पीजीटी में। पीजीटी में मान के इसमें भी आपका टोटल क्वेश्चन कितना आता है, तो 150 आता है, 150 क्वेश्चन आता है, 150 मार्क्स का रहता है, ठीक। और ये भी आपका 2.5 आवर्स का होता है, मतलब 2.5 घंटे का होता है। और इसमें भी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक 100 क्वेश्चन, सब्जेक्ट से आपका 100 क्वेश्चन, और सब्जेक्ट हो गया। और अदर जो है आपका सेक्शन बी जो होता है इसका 50 क्वेश्चन। इसमें आपका टीचिंग आर्ट्स और मैंने बताया मैथ, रीजनिंग जो भी है, ये सभी 50 क्वेश्चन से आते हैं। तो ये भी टोटल आपका 150 क्वेश्चन से आता है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें क्या है, तो ये निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है। क्या होता है, निगेटिव मार्किंग जो है आपका इसमें नहीं होता है। अगर आपने कोई कितना भी आप गलत करते हैं इसमें, तो आपका निगेटिव मार्किंग जो है इसमें नहीं होता है। तो इसका प्लस पॉइंट जो है यही है कि जितना भी आप सही करेंगे आपका वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बता दिया एग्ज़ाम पैटर्न और एलिजिबिलिटी भी बता दिया। अब देखते हैं अगला हम देखते हैं पासिंग मार्क्स जो है कितना होता है, ठीक है। कैटेगरी वाइज देखेंगे कि कैटेगरी वाइज जो है आपका पासिंग मार्क्स कितना होता है, ठीक है। तो इसमें हम कैटेगरी वाइज देखते हैं क्या है। तो इसमें कितना होता है, टोटल मार्क्स मैंने बताया 150 क्वेश्चन होता है, 150 मार्क्स का होता है, ठीक है। टोटल मार्क्स कितना, 150 मार्क्स, ठीक है। अब इसमें कैटेगरी क्या है आपका, लिखिए इधर ऊपर जनरल, क्या लिखिए, जनरल हो गया। उसके बाद लिखिए बीसी हो गया, ईबीसी, उसके बाद एससी और एसटी, ठीक। उसके बाद पीडब्ल्यूडी,
उसके बाद आपका हो जाएगा वुमेन। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए कैटेगरी के लिए क्या होता है, तो कैटेगरी में जो है इसमें अब जनरल को तो 150 का जो है आपका 50%, क्या जनरल को जो है 150 का 50% आपको जो है लाना होगा। क्या 150 का 50%, जनरल के लिए क्या होगा 150 का 50%, तो 150 का 50% कितना हो जाएगा, तो 75 मार्क्स। ठीक है, 75 मार्क्स, 75 मार्क्स जो है आपको लाना अनिवार्य है। क्या है, 75 मार्क्स जो है आपको लाना अनिवार्य है। 50% आप नहीं लाएंगे तो आप जो है फेल माने जाएंगे। और बीसी के लिए देखते हैं, तो बीसी के लिए 45.5%, क्या 45.5%, जो कि बनता है आपका कितना, तो 68.25 मार्क्स। कितना, 68.25 मार्क्स जो है आपका ये बनता है। ये किसके लिए हो गया, तो बीसी के लिए। ईबीसी के लिए क्या होता है, तो ईबीसी के लिए जो होता है ये 42.5% होता है। क्या 42.5%, ये 45.5 था, ये क्या है 42.5%। इसका जो है मार्क्स में काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 63.75%, 75 मार्क्स। क्या होगा, तो आपका हो जाएगा ईबीसी के लिए 42.5%, तो इसमें हो जाएगा आपका 63.75 मार्क्स जो है आपको लाना अनिवार्य है ईबीसी के लिए। एससी एसटी के लिए कितना, तो 40%। कितना, ईबीसी के लिए तो 40%, तो 150 का 40% आपका कितना होता है, तो 60। कितना होता है, 60 मार्क्स। तो एससी एसटी के लिए आपका 60 मार्क्स लाना अनिवार्य है। क्या है, 60 मार्क्स लाना अनिवार्य है। अब देखते हैं पीडब्ल्यूडी। ठीक है, तो इसके लिए भी आपका 40% मार्क्स होता है। पीडब्ल्यू के लिए भी आपका 40% मार्क्स, इसमें भी हो जाएगा आपका 60 मार्क्स। क्या होगा, 60 मार्क्स। और वुमेन के लिए भी आपका 40 मार्क्स। ठीक है, तो इसकी में भी क्या हो जाएगा आपका 60 मार्क्स। ठीक है, 60 मार्क्स। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं क्या है। जनरल के लिए 50%, तो 150 का 50% हो गया 75 मार्क्स। बीसी के लिए 45.5%, जो कि हो गया 68.25 मार्क्स। और ईबीसी के लिए हो गया 42.5%, इसका हो गया 63.75 मार्क्स। और एससी के लिए 40% 60 मार्क्स, पीडब्ल्यू के लिए भी 40 मार्क्स 40% 60 मार्क्स, और वुमेन के लिए भी 40% 60 मार्क्स। ये हो गया आपका पासिंग मार्क्स। ठीक है, 150 में से आपका इतना परसेंटेज आप लाएंगे तो आप जो है पास माने जाएंगे। ठीक है, और आप जो है अगली वैकेंसी आने वाला है जो, उसमें आप एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो में मैंने जो है जानकारी जो दिया है, क्या आपको अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और जो भी इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, जैसे स्टेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर भेजिए और उनको भी इसके बारे में जो है बताइए। तो चलिए चलते हैं, फिर किसी अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।